in a major crackdown on the Maoist activities. Now the security forces have arrested 18 Naxalites and recovered explosives in Bijapur district of Chhattisgarh. The operation was carried out in 3 different locations, and according to the police reports, 10 Maoists have been apprehended from the forest of Gunje Perti in the Usur police station area, while 7 more were caught in the forest of Rajpenta under the Basaguda police station. A separate operation by the district reserve guards, that the DRG, and Bhairamghar police also have led to the arrest of 1 more Maoist with explosives. This comes weeks after a significant encounter on 9th of February, where security forces have neutralized 31 Naxalites in the Bijapur district's National Park area. Union Home Minister Amit Shah has praised these forces who have been carrying out these operations in a crackdown against the Maoists and calling these operations a big success in the mission to make India Naxal free. Deepak Vishwakarma, my colleague, joins me live on the broadcast. Very good morning. जो ये पूरी घटना हुई है 18 माओइस्ट को, 18 नक्सल्स को अभी किस तरीके से एप्रीहेंड किया गया है, अलग अलग ऐसे तमाम एरियाज हैं जहां पे जॉइंट ऑपरेशंस ने ये पूरी सफलता हासिल की है, इसके बारे में डिटेल्स बताइए। बिल्कुल, देखिए, लगातार ऑपरेशन तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि होती है कि नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने के अलावा यदि वो सरेंडर करते हैं और यदि उनकी गिरफ्तारी होती है और सरकार की योजनाओं से खुद वो अगर आकर सरेंडर करते हैं तो बड़ी उपलब्धि है। उसी दिशा में सुरक्षा बलों की अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो कार्रवाई हुई है, जिसमें 18 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके साथ से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। विस्फोटक, आईडी और तमाम जो दूसरी चीजें हैं वो बरामद हुई है। और उसूर थाना है जो, उसकी कोबरा बटालियन की 201, 4, 5, 6 और 210 की जो कंपनी है, उन सब का ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में, क्योंकि जवान लगातार गश्त पे निकलते हैं और जब जवान लगातार गश्त पे निकलते हैं उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो साल का शुरुआती दौर है, दूसरा महीना आज खत्म हो रहा है, उसमें यदि आंकड़े समझे जाएं तो अब तक 45 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन्होंने खुद आके सरेंडर किया है। उसके अलावा 119 माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है और 56 से ज्यादा जो माओवादी हैं उनको मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मार्च 2026 का टारगेट लिया गया है, अब से ठीक 12 महीने बाद कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, तो अपने आप में उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। और यदि जिस तरीके से लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि नक्सल अब जो मौजूदा स्थिति समझ आ रही है वो एक विचारधारा की लड़ाई है। यदि आप मार के हथियार रखवा भी देंगे तो उसके बाद जो इंटीरियर के हैं या जो अर्बन नक्सलीज हैं उनको आप किस तरीके से खत्म करेंगे, उनके दिमाग से इस तरीके से कैसे उसको निकालेंगे कि हाँ, नक्सल भी एक विचारधारा है। तो उस दिशा में काम करने की जरूरत है। और लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उस ऑपरेशन के तारतम्य में अब मौजूदा स्थिति में नक्सलियों के पास यही स्थिति है, या तो आके लड़ें और या तो सरेंडर कर दें। तो नक्सली जिस तरीके से बड़ी तादाद में सरेंडर कर रहे, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि ज्यादा दिन का अब नक्सलियों का जीवन नहीं बचा है और ज्यादा दिन वो जंगल में भी अब सस्टेन करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.